तो अगर आप भी ब्लाउज़ स्टिच करते हैं और ब्लाउज़ की परफेक्ट फिनिशिंग नहीं हो पाती, फिटिंग नहीं हो पाती, तो उसमें मेन कारण क्या होता है कि आपको या तो ब्लाउज़ से नापते हैं तो नाप लेना फिटिंग नहीं आता, या फिर बॉडी से अच्छे से नाप लेना फिटिंग नहीं आता। तो ये मैंने बॉडी वाला वीडियो तो शेयर कर दिया है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी हम ब्लाउज से कैसे नाप लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी से मेजरमेंट कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कोई भी ब्लाउज़ है, आपके पास कोई भी ब्लाउज़ है, किसी कस्टमर का आ रहा है, खुद का आ रहा है, तो आप उससे नाप कैसे ले सकते हैं और उसमें आप मार्जिन पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो क्लियर करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, या फिर आप यूट्यूब पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है कि आप कितना इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम ब्लाउज़ से कैसे नाप लें। अगर आपके पास कस्टमर आते हैं या फिर आप खुद का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो देखिए इस तरह से आपके पास जो भी ब्लाउज़ है ना, पहले आप उसको अच्छे से सेट करके रख लें। हुक वगैरह लगा लेना है, हुक ओपन नहीं होना चाहिए। उसके बाद डोरी वगैरह जो भी है ना, अच्छे से उसको बांध लें, सेट कर लें, क्योंकि इसका तीरा भी नापना होता है ना। तो तीरा नापने के लिए हम इसको डोरी को इस तरह से बांधते होते हैं, जितना हमारा गले में इस तरह से ये फैलता होता है उस हिसाब से। फिर अब हम इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे और सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टेप को रखना है और इसको खींचते हुए लेंथ को नापना है। इस तरह से लूज़ लेंथ नहीं नापना है, क्योंकि ये ब्लाउज स्टिच वाला है, इसलिए आपको कुछ इस तरह से खींचते हुए नापेंगे, तभी आपको इसमें ध्यान रहेगा कि कितना इसका लेंथ आ रहा है। अब अपने जो भी कॉपी वगैरह है, आप जिस पे नोट करते हैं, उस पे ना इन सभी को जो जो मेज़र करना है, जैसे जो जो आप नाप ले रहे हैं उसको आप पहले लिख लीजिए। जैसे लेंथ, चेस्ट, कमर। तो मैं इस तरह से ना जिसके भी लेंथ वगैरह जो भी ब्लाउज़ दे के जाते हैं, मैं उनको इस तरह से एडजस्ट करके रख लेती हूँ पहले। जैसे मैंने लेंथ लिखा, फिर चेस्ट लिखा है, फिर यहाँ पर कमर है। इसी के बाद हमारा तीरा आ जाता है, स्लीव लेंथ आ जाएगा, फिर स्लीव राउंड आ जाएगा, क्योंकि एक लेंथ होती है एक राउंड होती है, ठीक है। तो उसको मैंने एल करके लेंथ लिखा है और आर करके राउंड लिखा है। फिर इसके बाद हमें लिखना है इसमें बैक नेक, और इसके बाद हमें फ्रंट नेक। बैक नेक और फ्रंट नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर 13.5 हमारा आया हुआ था लेंथ। 13.5 हमारा इस तरह से खींचते हुए है। अगर आपको खींचेंगे तो 13 ही आता, इसलिए हमने खींच के लिया है। जब हम चेस्ट को भी नापेंगे तो इस तरह से ब्लाउज़ को खींचते हुए नापेंगे, क्योंकि लूज़ नहीं रख के नापना है, क्योंकि इससे हो सकता है आपका जो चेस्ट है वो परफेक्ट नहीं नाप पाएंगे। तो इनका चेस्ट है 34, मैंने इसको खींचते हुए नापा और इस तरह से 17 आ रहा था, तो उसका डबल करके 34 आया है। इस तरह से कमर को भी खींचते हुए नापेंगे, कपड़े को फैलाते हुए। तो यहाँ से जो हाफ़ आ रहा है, ये देखिए हाफ़ आ रहा है 14, और इसका डबल हो जाएगा यहाँ पर 28, ठीक है। इस तरह से हमने डबल करके नापा है। अब आ जाते हैं हम इसके तीरा नापने पे। तो तीरा को इस तरह से नापेंगे। बोट नेक बनाना है तो तीरा की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ अगर राउंड नेक बनाना है तो 5.5 कंधा ले सकते हैं। तो यहाँ पर तीरा आया है हमारा 10.5, 34 साइज़ का है, इसलिए 10.5 है। इसके बाद हमें इसकी स्लीव लेंथ नापनी है कुछ इस तरह से, और स्लीव को खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप पूरा स्ट्रेट रख के नाप सकते हैं। तो 13.5 स्लीव की लेंथ आ रही है। और अब यहीं से हम इसका राउंड नाप लेंगे। तो ये मैंने 6 ले लिया है, वैसे 13.5 तक आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको स्लीव को कुछ इस तरह से फैला के नापना है। अब स्लीव को आप थोड़ा फैला के नापेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम चेस्ट को खींचते हुए नाप रहे थे, कमर को, क्योंकि ये कपड़ा ना मतलब पुराना होता है, जो श्रिंक जाता है, मतलब वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, उसके इसलिए हमें उसको खींचते हुए नापना होता है, ताकि हमारा लेंथ, चेस्ट, कमर कम ना हो। गले को तिरछा करके नापेंगे, तो ये तिरछा करके कुछ इस तरह से आ रहा है 6.5। तो हम इसको 7 ही लेंगे, लेकिन 6.5 मैं लिख ले रही हूँ, बाद में आपको मार्जिन पॉइंट दिखाऊंगी। फिर हम बैक नेक भी ले लेंगे, बैक नेक को भी कुछ इसी तरह से तिरछा नापेंगे। जब हम नाप तिरछा ले रहे हैं तो कटिंग भी हम तिरछा ही करेंगे। तो जितना आया, जैसे 10.5 आया है। अब चलिए इसमें हम मार्जिन कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे लेंथ हमारा 13.5 है, तो हमें ना पहले बैक के लिए, बैक में हम क्या करेंगे, 13.5 में प्लस करेंगे 1 इंच, ठीक है। तो पीछे हम 1 इंच लेते होते हैं, क्योंकि वो ऊपर आधा सिला जाता है, नीचे आधा, तो वो 1 इंच लेते हैं। तो ये हो गया था 14.5। अब फ्रंट के लिए हम नापेंगे, तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, बेल्ट वाला बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 13.5 में 1.5 इंच लेंगे, मतलब फ्रंट से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बेल्ट में ज्वाइंट होगा। तो बेल्ट जब हम इसमें बना रहे हैं बेल्ट वाला ब्लाउज़, तो आधा इंच बेल्ट में सिलाई चला जाएगा, इसीलिए हमने फ्रंट के लिए 1.5 लिया है और बैक के लिए 1 इंच लिया है। चेस्ट 34 है, तो पहले इसका हम 4 भाग करेंगे, तो टेप को फोल्ड करके भी 4 भाग कर सकते हैं। तो ये आया है 8.5, और इसमें ना आप 2 इंच या फिर आप 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अगर डिलीवरी यूज है तो आप 1.5 इंच लीजिए, अदरवाइज़ आप रखना चाहते हैं ब्लाउज को स्टिच करके तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए, जिससे ये 10.5 बन गया है। अब हमें कमर को नापना है, कमर है 28, तो उसका भी 4 भाग करेंगे, तो ये आएगा 7। इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन या फिर 1.5 इंच लेंगे। जैसे 2 इंच प्लस करके 9 आ रहा है, इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें ना हम टक्स लगाते होते हैं कमर में, तो कमर में आपको 3 इंच मार्जिन लेना है। तीरा है 10.5, तो पहले इसको आप हाफ़ करेंगे, तो हाफ़ करके ये आ जाएगा 5.2। तो इस 5.2 ही लेंगे, या फिर आप 5.5 तक ले सकते हैं, 5.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है स्लीव लेंथ 13.6 है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर और नीचे सिलाई के लिए। बॉर्डर वाला है तो राउंड का भी हाफ़ करेंगे, और इसको जितना हाफ़ आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच या फिर 2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमेशा 2 इंच इसलिए लेती हूँ कि अदरवाइज़ किसी को खोलना हो, रखना हो ब्लाउज़, इसीलिए। बैक नेक है 6.5, तो उसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर कट करेंगे, क्योंकि सिलाई में चला जाता है। फ्रंट में भी हम सॉरी बैक और फ्रंट दोनों, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पर फ्रंट कर दे रही हूँ। फ्रंट हमारा 6.5 था, बैक हमारा 10.5 था, तो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो दोनों गले में जो है ना 0.5 का हम मार्जिन ले रहे हैं, आधा आधा इंच का। तो जब भी आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो इस तरह से पहले एक फॉर्मूला सेट कर ले, उसके बाद कटिंग आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।